हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 21-22 सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस साल हमारे सीबीएसई द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उस पैटर्न में चेंजेस लाए गए। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने पूरा वीडियो को अरेंज किया है। तो इसमें थ्योरी पार्ट भी आपका एक्सप्लेन है, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है वो सारे एक्सप्लेन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पर्टिकुलर सीबीएसई का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उनके बेसिस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको हम लोग कवर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम गेन कर पाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। तो यहाँ पे हम लोग को जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जानना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। दूसरा होता है सॉल्यूशन फाइंड करना होता है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास तीन तरीके के आते हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस बार ड्रॉप कर दिया गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पूछा जाएगा। दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके रूट फाइंड करना पूछा जाएगा, रियल रूट। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ये ट्रेंड के अनुसार इसी टॉपिक से उठाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिचुएशनल प्रॉब्लम। सिचुएशनल प्रॉब्लम में जो भी होगा हमारा छोटे से वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा जो जनरल लाइफ से रिलेटेड होता है और काफी सिंपल भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में होता है, जहां पे a जो होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे x की अगर बात करें तो x हमारा कहलाता है वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए कहलाता है क्योंकि x का वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ए बी सी। ए बी सी हमारा कहलाता है कॉन्स्टेंट्स। ए की अगर बात करें तो ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी की अगर बात करें तो सी हमारा होता है कांस्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिग्री होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये एकदम फिक्स है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, इस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम ए का वैल्यू अगर जीरो अगर पुट कर दे तो क्या होगा। जीरो अगर पुट करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट जो होगा ए एक्स स्क्वायर का, ये भी हमारा कितना हो जाएगा जीरो। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर की अगर बात करें हमारे वेरिएबल की तो हाईएस्ट पावर हमारा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर में। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट होना चाहिए वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जीरो पुट करेंगे तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉइंटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो ये पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है। तो पॉलिनोमियल को अगर पहचानना अगर हम जानते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से हम पहचान सकते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है, उसमें जो वेरिएबल्स है उनके पावर अगर नॉन नेगेटिव है, और साथ साथ पावर जो है नॉन फ्रैक्शनल है, तो इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने इस तरीके से सीखा होगा कि अगर वेरिएबल का पावर अगर हमारा नॉन नेगेटिव होता है और पावर अगर नॉन फ्रैक्शनल होता है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब इस यही कंडीशन में अगर एक कंडीशन और ऐड हो जाता है, दैट मीन्स अगर डिग्री अगर हमारा अगर 2 हो जाए तो ये जो कंडीशन हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फ्रेम हो जाता है। तो अगर इस तरीके का अगर कोई इक्वेशन हमारे सामने दे रखा है, अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसको अरेंज करके हम लोग अगर लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर -2 -3। यहाँ पे अगर देखें तो हाईएस्ट पावर हमारा 2 तो आ रहा है, ये फर्स्ट जो भी क्वाड्रेटिक का एक होता है फंडामेंटल चीज उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की अगर बात करें, ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वेरिएबल का जो पावर आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है,
जो कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सेकंड की अगर बात कर ले, इसको अरेंज करके लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 3। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारा डिग्री 2 तो आ रहा है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है कि उसका जो फ्रैक्शनल पावर है, यहाँ पे जो भी आप देख पाओगे वेरिएबल पे जो पावर है यहाँ पे 1/3 के टर्म में, दैट मीन्स फ्रैक्शनल पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। इवन तो देखने में तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक हम नहीं बोल सकते। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें, थर्ड इक्वेशन को अरेंज करके अगर हम लोग 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर -1 प्लस 4, यहां पे भी देखें तो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड है, बट यहां पे ये पावर जो है हमारा वेरिएबल का ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से हो सकता है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नहीं है उनको हम पहचानना अगर सीख जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है खुद ब खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पॉइंटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। तो बेसिक बातें हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 3 कंडीशन होने चाहिए। डिग्री हमारा 2 होना चाहिए, जो भी हमारा वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और साथ साथ नॉन फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर सॉल्व करते हैं, अगर तीनों कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो इसको ओपन अगर करके अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास सॉल्व करो तो ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम ही इसका नेचर है। अगर साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जो बचता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट पावर हमारा 2 है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। पावर की अगर बात करें तो ये नॉन नेगेटिव भी है और साथ साथ नॉन फ्रैक्शनल, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2x। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस 2x है, यहाँ पे प्लस 2x, इसको अरेंज करके अगर लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सिंपली अगर देखें तो हमारा डिग्री 2 है, साथ साथ जो भी वेरिएबल है उनके पावर नॉन नेगेटिव और साथ साथ नॉन फ्रैक्शनल है, दैट मींस ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का तरीका सबसे पहले सीखते हैं कि अगर इस तरीके का अगर इक्वेशन होता है हमारे पास तो किस तरीके से कम समय में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब देखिए जब भी इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन होता है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो भी हमारा कांस्टेंट है उसको सिंपली हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, -2 इंटू 1 -2 के बराबर हो गया हमारा। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इतना ही आएगा। नेक्स्ट इधर भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो 2x लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पे देख पाओगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो दोनों तरफ देखने से लग रहा है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो इधर वाला एक्स स्क्वायर, कोई एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट होना तय है। तो ये अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास डिग्री 2 तो नहीं बच रहा है, बाकी दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है बट डिग्री 2 नहीं बच रहा है। दैट मींस जो भी हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फोर्थ की बात कर लेते हैं, हमारे पास है x माइनस 3 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे कांस्टेंट को, तो -3 प्लस 1 -2x, तो यहाँ पे लिख देंगे -2x। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आएगा, तो -3 के बराबर आएगा। इधर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम एक्स स्क्वायर को दूसरे साइड अगर ले जाते हैं, इधर हमारे पास 2x है और यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, अगर इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल रिजल्ट जो हमारा देगा वो एक्स स्क्वायर हमारे इक्वेशन में बच ही जा रहा है।
बच जा रहा है ये वाला हमारे इक्वेशन में, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी दो कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है और साथ साथ हमारा डिग्री 2 है, तो जो भी हमारा इक्वेशन नंबर 4 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल्स टू x + 5 इंटू x - 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² - 4x और नेक्स्ट है हमारे पास +3 इक्वल्स टू x² + 4x - 5, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर अरेंज करके अगर देखें तो हमारे पास x² है, इधर घटाने के बाद बचेगा, सब्ट्रैक्ट अगर कर लेंगे 2x² में से x² तो हमारे पास x² बच रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 8x बचेगा और नेक्स्ट हमारे पास है 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे तीनों कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पावर जो है हमारा वेरिएबल का नॉन नेगेटिव है, नॉन फ्रैक्शनल है। साथ साथ अगर डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री हमारा 2 है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो x² है हमारे पास +3x + 1 इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली अगर देखेंगे तो आप देखने से ही पता चल रहा है कि x - 2 को अगर एक्सपैंड करेंगे तो हमारे को x² मिलेगा और x² के अगर साइड चेंज करेंगे तो x² हमारा खत्म, मतलब डिग्री 2 वाले जितने भी हमारे पास वेरिएबल है वो खत्म हो जाएंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखने से भी पता चल रहा है, बस एक्सपैंड करके देख लेते हैं। x² + 3x + 1, नेक्स्ट हमारे पास x² + 4 - 4x। यहाँ पे अगर साइड अगर चेंज कर देंगे इस x² का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है 7x और ये हमारे पास कितना हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, यहाँ पे देख पाएंगे हमारा डिग्री जो है वो 1 हो गया और साथ साथ दो अदर कंडीशन जो है हमारा नॉन फ्रैक्शनल पावर है और साथ साथ नॉन नेगेटिव पावर है। तो जो भी हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x + 2 का होल क्यूब 2x इंटू x² - 1। यहाँ पे एक्सपैंड करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर इस तरीके से ओवरऑल अगर देख करके पता लगाना चाहे तो किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर x³ को अगर एक्सपैंड करेंगे तो हमारे को यहाँ पे x³ मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 2x³ मिलेगा। तो अगर घटाते हैं तो हमारे पास x³ ही रिजल्ट बचेगा। आप यहाँ पे देख पाओगे कि हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 जा रहा है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होना नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमारा नहीं हुआ। तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं। और दूसरा मेथड की अगर बात करें तो दूसरा मेथड हमारे पास है कि अगर एक्सपैंड कर देते हैं टोटली, उसके बाद सॉल्व करके आप बता सकते हो। ये हमारा हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x इक्वल्स टू 2x³ - 2x। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास कितना रिजल्ट बच जाएगा, तो -x³ बच जाएगा। इधर अगर 2x³ को अगर दूसरे साइड ले जाए तो -x³ हमारे पास कितना बच जाएगा +14x + 6x² + 8 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो हाईएस्ट डिग्री की अगर बात करें तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो हमारे पास है x³ - 4x² - x + 1 इक्वल्स टू x - 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा x³ आ रहा है और इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास x³ होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स x² वाला पार्ट कहीं ना कहीं हमारे इक्वेशन में बचेगा। तो इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है। वैसे एक्सपैंड कर सकते हो इसको। दूसरा मेथड हमारे पास ये बचता है कि इसको एक्सपैंड कर ले। तो ये हमारे पास हो जाएगा x³ -8 - 6x हमारे पास आ जाएगा +12x। ये हमारा -6x² होगा और ये 12x हो जाएगा। x³ - 4x² - x + 1। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो x³ है, इधर भी इधर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या बच रहा है 6x² को दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट बच जाएगा 2x² बच जाएगा -13x और हमारे पास 9 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो भी हमारा इक्वेशन आ रहा है उसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। साथ साथ अदर दो कंडीशन की अगर बात करें, जो भी हमारे पास दो कंडीशंस है, दैट मीन्स वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कहने का मतलब होता है सॉल्यूशन। रूट्स को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास डिग्री जो होगा वो 2 होगा। अगर डिग्री है दैट मीन्स इसके पास रूट्स का जो नंबर होगा वो भी 2 होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स को हम अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। अल्फा हमारा एक रूट हो जाएगा, दूसरा रूट हमारा बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं रूट्स का मतलब क्या होता है। तो x का वो वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम पुट करते तो LHS और RHS अगर बराबर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर x के वैल्यू को हम बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोलते हैं या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू अगर देखोगे तो x का वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, x का वैल्यू 2 रख सकते हैं, x का वैल्यू -2 रख सकते हैं और x का वैल्यू एक बार हम 3 रख के पुट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो देखते हैं अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अगर x का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 1 का स्क्वायर -1 -6 इक्वल्स टू 0। देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 1 -1 -6 ये कभी भी 0 के बराबर हो नहीं रहा है। दैट मीन्स LHS और RHS 0 नहीं हो रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 हमारा ये कभी भी रूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -2 -6। अब यहाँ पे भी अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 4 आ जा रहा है, ये हमारे पास -2 और ये हमारे पास -6। ये कभी भी 0 इक्वल टू नहीं हो रहा है। LHS और RHS बराबर नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 भी हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं x का वैल्यू अगर हम -2 अगर रख देते हैं तो -2 का होल स्क्वायर -2 -6। अब यहाँ पे देखेंगे ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ रहा है +2 और ये हमारे पास -6। आप देख पाओगे कि LHS और RHS हमारा दोनों बराबर है। 6 - 6 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल टू 0। हमारा LHS और RHS सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 हमारा क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है या फिर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट यहाँ पे पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 अगर पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 -6। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 9 -3 -6 ये 0 के बराबर आ रहा है। LHS भी हमारा 0 था, RHS भी हमारा 0 है ही। तो यहाँ पे देख पाओगे 9 - 9 ये हमारा क्या आ रहा है 0 के बराबर है। तो LHS और RHS दोनों हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 हमारा क्या है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या फिर सॉल्यूशन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अल्फा और बीटा की यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा हमारा कोई सा भी हो सकता है। अल्फा को आप 3 बोल सकते हो, बीटा को -2 बोल सकते हो, या फिर बीटा को आप 3 बोल दो, अल्फा को -2 बोल दो। कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं कि अल्फा को हमको यही लिखना है, ऐसा कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला यहाँ पे देख पाओगे पैराबोलिक अगर बात करें और पैराबोला 2 तरीके का होता है। एक तो नीचे की तरफ खुलता है, एक हमारा ऊपर की तरफ खुलता है। अब देखो ऐसा लग रहा है कि यू लिखा हुआ है। तो एक बार हमारा अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो जो भी अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म की अगर बात करें ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस कंडीशन की अगर बात करें तो हमारे को दिखता है 2 कंडीशन की, पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। तो अगर x² का कोफिशिएंट दैट मीन्स a अगर हमारा क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उस कंडीशन में जो पैराबोला होगा हमारा ऊपर की तरफ खुलेगा। तो आप देख पाओगे ये सारे कंडीशंस, ये 3 ग्राफ आपके सामने है, तीनों में हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा उसमें x² का कोफिशिएंट क्या रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट यहाँ पे
देखने वाली बात यह है कि जो भी हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास 2 रूट्स होंगे, और एक्स एक्सिस को अगर ये 2 बार कट कर रहा है मतलब एक्स का ऐसा 2 वैल्यू होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो अल्फा बीटा से इनके रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर देखेंगे तो अल्फा और बीटा क्या है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में। इसका ये मतलब है कि दोनों रूट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट वाले ग्राफ में अगर देखेंगे तो एक रूट हमारा क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि राइट हैंड साइड में ओरिजिन के, और एक रूट जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, नेगेटिव है। थर्ड वाले में अगर देखें तो दोनों जो रूट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है ओरिजिन के, तो अल्फा और बीटा दोनों हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें सिंपल से इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले कंडीशन की अगर बात करें तो दोनों हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा को अगर सम करेंगे, दो अगर पॉजिटिव वैल्यू को अगर सम करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये जो रिजल्ट देगा मल्टीप्लीकेशन के बाद वो भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड वाले ग्राफ के लिए। एक हमारे पास बीटा जो है नेगेटिव है और जो अल्फा हमारा वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन हमारे पास ये बनता है कि जो भी बीटा है ये ग्रेटर देन हो जाए अल्फा। दूसरा कंडीशन हमारे पास बनता है कि बीटा इज स्मॉलर देन अल्फा। दोनों ही कंडीशन के लिए फर्स्ट में देख लेते हैं। अगर अल्फा सपोज कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए जो भी हमारा बीटा है वो -3 हो जाए, ये हमारे पास -3 हो जाए और ये हमारे पास +2 हो जाए, तो ये नेगेटिव में ग्रेटर है। जो भी बीटा का वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं वो साइन के साथ नहीं ले रहे हैं, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया। तो जो भी हम सम लाएंगे इस वाले फर्स्ट वाले कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा जो लाएंगे हम, ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो अल्फा इंटू अगर बीटा करेंगे दैट मीन्स नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी हमारा क्या देगा, नेगेटिव देगा। सेकंड वाली इक्वेशन में अगर बात कर लेते हैं कि बीटा का वैल्यू जो है हमारा छोटा हो जाए और अल्फा का वैल्यू सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 4 आ जाए, +4 आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट जो होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन यही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो एक हमारे पास पॉजिटिव है दूसरा वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो माइनस इंटू प्लस वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही देगा। थर्ड वाले ग्राफ की अगर बात कर ले तो यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, बीटा भी हमारा नेगेटिव है, अल्फा भी हमारा नेगेटिव है। दोनों का अगर सम अगर करते हैं अल्फा और बीटा तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मल्टीप्लाई अगर करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो दोनों हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो भी रिजल्ट होगा हमारा पॉजिटिव होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा इसमें ए का जो कोफिशिएंट रहा होगा वो हमारा क्या आ रहा होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो रहा ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन साथ साथ ये भी है यहाँ पे कि ए जो रहा होगा हमारा लेस देन 0 रहा होगा, दैट मीन्स ए इज नेगेटिव। जब ए हमारा नेगेटिव होता है तो जो भी हमारा पैराबोला होता है नीचे की तरफ खुलता है। यहां पे भी हमारे पास सेम ही कंडीशन है, जो भी रूट्स है यहाँ पे आप देख पाओगे ये हमारा एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो अल्फा और बीटा। नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखेंगे तो एक रूट हमारा पॉजिटिव है और एक रूट जो हमारा नेगेटिव है। अब सिंपल से यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी हम सम और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट वाले केस में देखेंगे तो दोनों हमारा जो रूट्स है वो पॉजिटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर इन दोनों का अगर सम करते हैं तो जो भी ओवरऑल रिजल्ट हमारा आएगा पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें, दोनों रूट्स का अगर क्या करें प्रोडक्ट करें तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमारा जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सेकेंड वाले कर्व की अगर बात कर ले तो सेकेंड वाले कर्व में हमारे पास दो सिचुएशन बनते हैं। जब हमारे पास क्या हो जाए, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा,
तो यहाँ पे सेम कंडीशन में लेते हैं -3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। तो एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर सम अगर करते हैं इस तरीके की सिचुएशन में, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वैसे भी हमारे पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा हमारा नेगेटिव ही होगा। सेकेंड हमारे पास कंडीशन ये हो जाता है कि बीटा इज स्मॉलर देन अल्फा। इस कंडीशन में अगर बात करें, सपोज कर लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू हमारे पास 4 हो जाए और बीटा का वैल्यू जो हो जाए -1 हो जाए, तो यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे बीटा इज स्मॉलर देन अल्फा। तो यहाँ पे अगर बात करें सम अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा आप देख पाओगे +4 -1, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर बात कर ले अल्फा इंटू बीटा, तो एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। थर्ड वाले इक्वेशन की अगर बात कर ले, थर्ड वाले हमारे पास जो ग्राफ है उनमें अगर रूट्स की अगर बात करें तो दोनों ही रूट्स हमारे पास नेगेटिव है, तो अल्फा और बीटा दोनों का अगर सम करेंगे नेगेटिव प्लस नेगेटिव, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले प्रोडक्ट की अगर बात करें, अल्फा इंटू बीटा अगर कर लेते हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो भी रिजल्ट हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, इसको डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डेल्टा साइन से, ये जो साइन होता है ट्राइंगल की तरह इसको पढ़ते हैं डेल्टा साइन, और फिर डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। इसका वैल्यू जो होता है b² - 4ac होता है। b की अगर बात करें तो b यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है, a हमारा x² का कोफिशिएंट होता है और c जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वैल्यू होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होता है, या तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए या लेस देन 0 हो जाए। तो इन तीनों ही कंडीशन को हम सॉल्व करके देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फर्स्ट केस है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 हो जाए, 0 हो जाएगा दैट मींस b² - 4ac जो हमारा 0 के बराबर हो जाए। इसका यही मतलब है कि हमारे पास b² किसके बराबर हो जाए, 4ac के बराबर हो जाए। दैट मींस b की अगर बात करूं तो 2√ac के बराबर। ये हमारे पास कंडीशन निकल के आते हैं। यहाँ पे अगर इस तरीके का अगर सिचुएशन अगर बनता है तो हमारे पास पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इनमें रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स या सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो अल्फा और बीटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी d = 0 हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि अल्फा और बीटा हमारे पास दोनों जो इक्वेशन होते हैं, दोनों ही हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। अगर हम सपोज कर लेते हैं अल्फा का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 2 होगा, कुछ इस तरीके का हमारे पास होता है। तो जब भी d = 0 हो जाता है तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना हमारे लिए काफी आसान होता है। आप फॉर्मूला से डायरेक्टली इस्तेमाल करते हो, अल्फा का वैल्यू -b/2a के बराबर और बीटा का वैल्यू भी हमारे पास -b/2a के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशंस होते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the quadratic equation px into x minus 3 plus 9 equals to 0 has 2 equal roots। जैसे ही इक्वल रूट्स की बात की सॉल्यूशन में हम यही लिखेंगे डायरेक्टली कि d equals to 0। दैट मींस सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो px² हो जाएगा -3px plus 9 equals to 0। यहां पे अगर बात करें a हमारे पास कितना है तो a हमारे पास p के बराबर है। b की अगर बात करें तो b हमारे पास -3p के बराबर है और c की अगर बात करें तो हमारे पास 9 है। तो यहाँ पे d की अगर बात करें तो हमारे पास b² - 4ac, b² की अगर बात करें तो -3p का स्क्वायर जो होना चाहिए हमारा इसके बराबर होना चाहिए 4, a की अगर बात करें p और हमारे पास नेक्स्ट आता है c के बराबर इंटू 9। सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाए 9p² इक्वल्स टू 36p। नेक्स्ट यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, 9 यहां से दोनों तरफ से काट सकते हो, हटा सकते हो, तो डायरेक्टली हमारे पास हो जाएगा p² - 4p इक्वल्स टू 0। यहाँ पे p कॉमन ले सकते हैं, p कॉमन ले ले तो हमारे पास आ जाता है p - 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर हमारे पास दो नंबर है a इंटू b, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब या तो a 0 हो सकता है या फिर b 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा या फिर दोनों 0 हो सकता है। यही हमारे पास कंडीशन बचता है। तो या तो p का वैल्यू हमारे पास 0 होगा, या फिर b 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा या फिर दोनों 0 हो सकता है। यही हमारे पास कंडीशन बचता है। तो या तो p का वैल्यू हमारे पास 0 होगा, या फिर b 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा या फिर दोनों 0 हो सकता है।
या फिर p माइनस 4 का वैल्यू हमारे पास 0 होगा। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा। अब सपोज कर लेते हैं कि अगर p का वैल्यू अगर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर जो होगा हमारा खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। तो p इज इक्वल टू 0 को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा p का वैल्यू जो होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में रहा होगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के ही बेसिस पे ये क्वेश्चन है। बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। जैसे ही इक्वल रूट्स बोला, जैसे ही हम लगा दें d स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। यहां पर इक्वेशन की अगर बात करें तो a हमारा a का वैल्यू हमारे पास 1 है, b की अगर बात करें तो b हमारे पास माइनस 4k है, और c की अगर बात करें तो हमारे पास k है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। बी स्क्वायर की अगर बात करें तो माइनस 4k माइनस 4, ए की अगर बात करें तो ए हमारे पास 1 है, और सी की वैल्यू की अगर बात करें तो k है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो 16k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग 4k कॉमन ले सकते हैं, तो 4k अगर कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 4k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो नंबर है हमारे पास, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है या फिर दोनों 0 हो सकता है। तो 4k इज इक्वल टू 0 हो सकता है, दैट मीन्स k का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4k माइनस 1 का वैल्यू 0 हो सकता है। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू हमारे पास 1/4 आ जाएगा। तो हमारे पास k का दो वैल्यू हो सकता है हमारे पास, या तो k का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए। अगर k का वैल्यू अगर 0 अगर कर देते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स k का वैल्यू 0 हो सकता है। k का वैल्यू 1/4 भी हमारे पास हो सकता है। तो दो वैल्यूज, इसीलिए यहां पे बोला गया वैल्यूज। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ d इज इक्वल टू 0। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाएगा उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके का हो सकता है। तो अगर ग्राफ इस तीन तरीके का दिख रहा है, दैट मीन्स हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा उसमें a का वैल्यू क्या रहा होगा, ग्रेटर देन 0 रहा होगा। ये तो पहले ही ग्राफ देख करके पता चल सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर d इज इक्वल टू 0। जब d हमारा 0 है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो गया, तो सारे दोनों जो रूट्स होंगे हमारे इक्वल ही होंगे। आप ग्राफ के नेचर को देख करके ये बता सकते हो, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मीन्स a जो रहा होगा वो लेस देन 0 रहा होगा, दैट मीन्स a इज नेगेटिव। इसी के कारण से हमारा ग्राफ जो है नीचे की तरफ खुल रहा है। फर्स्ट वाले ग्राफ में देखोगे तो ये ग्राफ जो हमारा ओरिजिन को टच करता हुआ निकल जा रहा है, दैट मीन्स अल्फा और बीटा दोनों हमारा क्या होगा, ओरिजिन पे होगा 0 0, और दोनों क्या होगा, अल्फा और बीटा जो होगा हमारा बराबर होगा। नेक्स्ट वाले कंडीशन की अगर बात करें तो इस वाले ग्राफ में हमारा क्या है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन कहां कर रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड है। दैट मीन्स जो भी हमारा अल्फा और बीटा होगा वो दोनों बराबर भी तो होंगे, लेकिन साथ साथ क्या होंगे, दोनों ही नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वाले ग्राफ में अगर देखें तो जो भी हमारा ग्राफ है नीचे की तरफ है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये क्या कर रहा है, टच करते हुए निकल रहा है। दैट मीन्स जो भी हमारा ग्राफ है यहाँ पे अल्फा और बीटा का जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा, दो हमारे पास रूट्स होंगे और दोनों ही रूट्स हमारे पास बराबर होंगे और पॉजिटिव होंगे, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट टाइप अगर देखें ग्राफ की तो ये भी हमारा क्या है, d इज इक्वल टू 0 के लिए है, लेकिन ये तीनों ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ खुल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे a की अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिंपल सा मतलब है a इज पॉजिटिव। अगर ये हमारा पॉजिटिव रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। फर्स्ट वाले ग्राफ में देखें तो ये क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ओरिजिन को टच करता हुआ निकल रहा है ये ग्राफ जो है। दैट मीन्स अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे सिंपली आप बोल सकते हो कि ये हमारा कितना रहा होगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट वाले केस में अगर देखें तो ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, टच करके निकल रहा है, तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर तो होंगे ही, साथ साथ क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। अल्फा और बीटा दोनों हमारे क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड वाले ग्राफ की अगर बात करें, थर्ड वाले ग्राफ में हमारा ये एक्स एक्सिस को राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में टच करके निकल रहा है।
दैट मीन्स अल्फा और बीटा दोनों हमारा बराबर होगा, क्योंकि डी हमारा क्या है 0 है, बट यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इन ग्राफ को देख करके हम इतना पता कर सकते हैं ये ग्राफ किसका है, इसका जो भी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इसके बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिमिनेंट का सेकंड केस है हमारे पास, जब डी हमारा क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब डी हमारा पॉजिटिव रहेगा, उस केस में अगर बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा हमारा ये ग्रेटर देन 0। अब इसमें भी दो कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा एक बार क्या हो जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और एक बार हमारा नॉन परफेक्ट कोई नंबर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हमारे पास है तो इस केस में क्या होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारे पास आ जाता है, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 25 हो जाए 16 हो जाए, उस केस में अगर बात करें तो जो भी हमारा रूट्स होगा अल्फा और बीटा वो रेशनल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। रेशनल कहने का मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। अगर एक हमारे पास 2 है तो हो सकता है दूसरा हमारे पास 3 हो जाए, है ना, इस तरीके से। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर आता है उस केस में जो भी हमारा रूट होगा वो क्या होगा इरेशनल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अब इरेशनल की बारी आती है तो अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो अगर मैं बोल देता हूं कि हमारे पास अल्फा और बीटा यहाँ पे रूट्स है, अगर अल्फा का वैल्यू अगर हमारे पास आ जाता है 2 माइनस रूट 3 के फॉर्म में आ जाता है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बीटा हमको कैलकुलेट करने की हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे जो भी इनके बीच का साइन है उसको बस सिंपली हम चेंज कर देंगे, 2 प्लस रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें अल्फा का वैल्यू अगर हमारे पास आ जाता है रूट 2 माइनस 1 आ जाता है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बीटा का वैल्यू रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। सीधा हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो इसीलिए ये वाला आपको बॉक्स में दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 दैट मींस डी हमारा क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए। इस केस में अगर बात करें तो जो भी हमारा रूट्स हो जाता है इमेजिनरी हो जाता है, जो कि क्लास 11th में स्टार्ट होगा इसके बारे में, तो अभी इसके बारे में डिस्कशन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं साइन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट और सम का साइन क्या होगा इसके बारे में ये बता रखा है, पहले भी बता चुका हूं, आप देख पाओगे कि अगर हमारे पास क्या आते हैं, अगर अल्फा हमारे पास और बीटा है, अगर दोनों अगर पॉजिटिव होता है तो सम की अगर बात करें, अगर सम की अगर बात करें तो सम हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा और प्रोडक्ट भी इनका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। दूसरा हमारे पास केस आ जाता है कि अगर अल्फा और बीटा दोनों अगर हमारा नेगेटिव हो जाता है, इस केस में अगर सम की अगर बात करें तो ये भी हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड सिनेरियो की अगर बात कर ले तो हमारे पास क्या होता है अल्फा और बीटा है हमारे पास, लेकिन अल्फा हमारा पॉजिटिव है बीटा हमारा नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा प्रोडक्ट की अगर बात करें, प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस ही रहेगा। लेकिन सम की अगर बात करें तो सम के केस में हमारा क्या हो सकता है, दो सिनेरियो बनता है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ साथ क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है अल्फा और बीटा के वैल्यू पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की अगर बात करें तो कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है तो डायरेक्ट x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x के वैल्यू को निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये वाले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे x की अगर बात करें तो x का मतलब ये होता है, दो फॉर्म में ये लिखा जाता है कि x का हमारे पास दो वैल्यू आएगा, ये पहले भी हम जानते हैं, अगर डिग्री 2 है तो दो वैल्यू आना चाहिए। तो एक बार x इज इक्वल टू माइनस भी हो जाएगा प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो देख रहे हो फॉर्मूला इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं b माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है अपॉन 2a, और इस वाले का हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप देख पाओगे हमारे पास x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो कोई एक x को आप अल्फा मान लोगे तो दूसरा x हमारा क्या कहलाएगा बीटा वैल्यू कहलाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू की अगर बात करें यहाँ पे, तो ए हमारे पास 1 है, बी की अगर बात करें तो -11 है, और सी की अगर बात करें तो ये कितना है हमारे पास 30 है। तो x का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो x के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो हम सिंपली यही फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम लोग को है d फाइंड कर लेना है। d की अगर बात करें तो b² - 4ac होता है। b का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो b² दैट मींस 121 हो जाएगा, -4 a की अगर बात करें तो 1 है, और c की बात करें तो 30 है हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 माइनस कितना 120, तो d का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया, दैट मींस 1 के बराबर। अब लिखते हैं हम लोग x की वैल्यू। x की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाता है -b, तो -11 प्लस माइनस √d, दैट मींस d का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो √1 अपन 2a की बात करें तो 2 × 1 हमारे पास ये आ जाता है 11 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 के बराबर। x की अगर बात करें तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगे x की, एक तो हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 1 अपॉन 2, और दूसरा x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस 1 अपॉन 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 रिजल्ट आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। दैट मीन्स अल्फा हमारे पास 5 हो सकता है और बीटा हमारे पास 6 हो सकता है, या फिर बीटा हमारा क्या हो जाए 5 हो जाए, अल्फा हमारे पास 6 हो जाए। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड रहेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ही बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आप देख पाओगे हमारे पास मिडिल टर्म में क्या होता है कि सिंपली हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसमें जो एक्सट्रीम टर्म होते हैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि कितना आता है। तो हमारे पास आता है एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करता है 6x² आता है। तो मिडिल टर्म जो हमारा है इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है ताकि अगर सम करे तो हमारे पास कितना आना चाहिए -5x आना चाहिए, और प्रोडक्ट अगर करे तो 6x² आना चाहिए। तो इस तरीके से हमको तोड़ना होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, बस इतना ही कंडीशन होता है। जब जो भी हम ब्रेक करेंगे तो जो भी हमारे पास कंपोनेंट आएंगे अगर सम करने पे हमारा क्या आना चाहिए मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए सम या सब्ट्रैक्शन के बाद, और प्रोडक्ट अगर करे तो हमारा क्या होना चाहिए जो भी एक्सट्रीम वैल्यू उनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे 2x² है हमारे पास। अब कितने में तोड़ना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आ रहा है 6x² में आ रहा है। तो मैं ऐसा समझ लूं कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, 3 × 2 लिख सकता हूँ। तो 3x - 2x + 3 = 0। आप देखोगे दोनों को ऐड करेंगे -3x - 2x तो कितना आता है -5x आता है। मल्टीप्लाई करें -3x × -2x तो ये हमारे पास कितना आता है 6x² आता है। तो जो भी मैंने ब्रेक किया है वो कंडीशन सही है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं। x अगर कॉमन ले लो तो हमारे पास बच जाएगा 2x - 3। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो हम ऐसे कॉमन क्या ले सकते हैं -1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब दोनों ही पार्ट में देखें तो ये वाला वैल्यू जो है हमारा कॉमन है, तो इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं 2x - 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाता है x - 1 = 0। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे तो 2x - 3 = अगर 0 के बराबर पुट करते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 3/2 आ जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे x - 1 को अगर 0 के बराबर लिखते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास दो वैल्यू होगा, अल्फा का वैल्यू हमारे पास 3/2 हो सकता है, बीटा का वैल्यू हमारे पास 1 हो सकता है, या फिर बीटा का वैल्यू हमारे पास 3/2 हो सकता है और अल्फा का वैल्यू हमारे पास 1 हो सकता है। सारे ही केस सेटिस्फाइड है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रूट्स निकाल दिए। रूट्स कहने का मतलब सॉल्यूशन फाइंड कर दिए। दैट मीन्स जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस कौन कौन है, तो x = 3/2 और x = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 6x² - x - 2 = 0। यहाँ पे अगर एक्सट्रीम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है -12x² आ रहा है। एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिडिल टर्म -x इसको किस फॉर्म में लिखना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमारा -12 है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -x है।
तो मैं इतना जानता हूं 4 3 12 होता है। तो अगर मैं लिख देता हूं -4 प्लस 3x, -4x प्लस 3x, तो हमारे पास -x आ जाता है, और -4x इंटू 3x अगर करता हूं तो हमारे पास कितना आ रहा है, -12x स्क्वायर आ रहा है। तो दैट मीन्स 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर जाएगा मिडिल टर्म के लिए। तो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 3x -2। यहां से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, 1 ले सकते हैं कॉमन, तो 3x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x -2 हमारे पास कॉमन है, तो 3x -2। नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। एक एक करके अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और दूसरे को अगर 0 के बराबर अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2। दैट मीन्स अल्फा और बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना हो सकता है, 2/3, और बीटा इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही ये क्वेश्चन है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म हमारे पास ये है 3x स्क्वायर -2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर एक्सट्रीम टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर इंटू 2 तो हमारे पास कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर आ रहा है। और जब अगर ऐड तो अगर मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करना चाहें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, यहां पे देख पाएंगे 3x स्क्वायर -2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ताकि हम एक्सट्रीम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सट्रीम जो भी हमारा टर्म है उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास 6 आ रहा है। तो मिडिल टर्म को कितने से तोड़ना चाहिए, तो √6x -√6x और -√6x, इन दोनों को अगर ऐड करें तो -2√6x हो जाता है, और अगर प्रोडक्ट करें तो 6x स्क्वायर हो जाता है ये हमारा। दैट मीन्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो एक तो हमारे पास x कॉमन हो ही सकता है 3x स्क्वायर, और √6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम √3 अगर कॉमन लें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, √3x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा √3x, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -√2। नेक्स्ट यहाँ पे हम -√2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा √3x -√2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये टर्म कॉमन हो जाएगा, √3x -√2 इंटू √3x -√2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे दोनों को 0 के इक्वल टू इक्वेट करोगे तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2/√3। इसको अगर हम 0 के इक्वेट करें, 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा √2/√3। दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों बराबर आ रहा है। दैट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकाले d का वैल्यू तो d हमेशा 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसको, d 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। a की बात करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए तो हमारे पास 3 है, b की अगर बात करें तो हमारे पास -2√6 है, और c की अगर बात करें तो हमारे पास 2 है। b स्क्वायर की अगर बात करें तो -2√6 का होल स्क्वायर -4, a की बात करें 3 और c की बात करें तो हमारे पास 2। 4 इंटू 6 -4 इंटू 6, ये हमेशा d का वैल्यू जो है हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सिचुएशनल प्रॉब्लम किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे बोला गया सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8 एंड द प्रोडक्ट इज 15। हमारे पास 2 नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं कि एक नेचुरल नंबर हमारे पास x है और दूसरा y मान लेते हैं। दोनों का जो सम बताया गया वो कितना बताया गया, 8 बताया गया, और x इंटू वाई जो बताया गया वो कितना बताया गया, 15 बताया गया। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। लेकिन इसको क्वाड्रेटिक के टर्म में ले जाना है तो कोई एक वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम ट्रांसफॉर्म करके लिखे तो y इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 - x हो जाएगा। अब y की जगह पे सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं तो x इंटू
8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 के बराबर। 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 15x स्क्वायर आ रहा है और मिडिल टर्म हमारे पास माइनस 8 है। तो किस तरीके से मिडिल टर्म को तोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 5x माइनस 3x में यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख पाओगे x हमारा कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 हो गया यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x माइनस 5 जो है कॉमन टर्म है और यहाँ पे बच जाता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेट करेंगे दोनों को 0 को, तो x का वैल्यू जो होगा हमारा या तो 5 आएगा या फिर x का वैल्यू जो होगा हमारा 3 आएगा। दैट मीन्स अल्फा और बीटा दो जो नेचुरल नंबर हमसे पूछा गया था, तो नेचुरल नंबर क्या होगा हमारे पास 5 एंड 3 जो होगा ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। बोला जा रहा है कि दो स्क्वायर है हमारे पास, उसके एरिया का अगर सम करते हैं तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और उसके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोनों स्क्वायर के साइड के बारे में हमको बताना है। तो सिंपल से यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास दो स्क्वायर है। सपोज कर लेते हैं एक का जो साइड है हमारे पास x है और दूसरे का साइड जो हम y मान लेते हैं। सिंपल से ऐसा हो सकता है, इसका एरिया A1 होगा और इसका एरिया A2 में मान लेता हूं। तो A1 की अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर के बराबर। इसी तरीके से A2 की अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर की अगर बात करें, फर्स्ट स्क्वायर की अगर बात करें तो ये हमारे पास 4x के बराबर हो जाएगा और पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर की अगर बात करें तो ये हमारे पास 4y हो जाएगा। यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि जो भी हमारा स्क्वायर फर्स्ट है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर सेकंड। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन गेन करने के लिए 4x माइनस 4y, दैट मीन्स पेरीमीटर का जो डिफरेंस होता है वो 16 दे रखा है हमारे को। 4 कॉमन है यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन 4 के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले एरिया का सम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे को दे रखा है 400 के बराबर। आप वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हो इस इक्वेशन सेकंड में बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर, वाई का अगर वैल्यू की अगर बात करें तो x माइनस 4 ये हमारा किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 400 के बराबर होना चाहिए। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 400। 2x स्क्वायर माइनस 8x और इधर आकर के 400 आएगा तो माइनस 400 प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा 384, ये हमारे 0 के बराबर। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 हटा सकते हैं कॉमन लेकर के, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर देखें तो एक्सट्रीम टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, माइनस 192 एक्स स्क्वायर, और तो माइनस 4x को कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो माइनस 16x और 12x को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास सम करने के बाद कितना आ रहा है, माइनस 4x आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस 192 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सही है। अगर जिनसे अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं हो पा रहा है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है इसीलिए बना होता है ताकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके हम सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 16। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 हमारे पास यहाँ भी आएगा, ये 0। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे रिजल्ट x माइनस 16 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे को 16 मिल रहा है और x का वैल्यू हमारे पास माइनस 12 मिल रहा है।
तो -12 तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इस डेटा को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। दैट मीन्स x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 16। तो जो भी हमारा बड़ा स्क्वायर होगा, इसका साइड हमारा 16 है, 16 सेंटीमीटर है, तो इसका कितना होगा छोटे वाले a2 का। हम जानते हैं कि x माइनस वाई का वैल्यू जो हमारे पास 4 के बराबर है। x का वैल्यू अगर 16 है तो हमारे पास y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएगा। तो यहां से क्लियरली हमारे पास डेटा आ गया कि y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो भी अगर बात करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, उसके पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइपोटेनस जो है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा परपेंडिकुलर अगर होता है वो x में मान लेता हूं, तो और जो भी हमारा बेस होता है उसको मैं y मान लेता हूं। पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर हमारे को 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 60 सेंटीमीटर दैट मीन्स कितना, 25 प्लस x प्लस वाई, ये तीनों का सम हमारे पास 60 होना चाहिए। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारे को मिल जाएगा 35। तो y को सब्स्टिट्यूट करना हो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस x। ये हमारे को मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब जानते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस के स्क्वायर अगर करेंगे दैट मीन्स 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। बेस का स्क्वायर अपन करें तो y का स्क्वायर दैट मीन्स 35 माइनस x का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर दैट मीन्स x का होल स्क्वायर। 625 इज इक्वल टू 35 के स्क्वायर होता है 12, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो 0 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 600 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 70x। यहां से अगर सॉल्व करके अगर हम लोग लिखे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे और दोनों तरफ से हटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब या तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रखा है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर आपसे हो पाता है तो, अदरवाइज डायरेक्टली आप शिफ्ट करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे तो वहां से आपका रिजल्ट काफी आसानी से आ जाएगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की अगर बात करें तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक्सट्रीम टर्म को, हमारे पास 300x स्क्वायर आ रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पे हम डील कर पाएंगे। तो यहाँ पे -20 माइनस 15x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मिडिल टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 15 तो हमारे पास 300 के बराबर आ रहा है और सब ऐड करने के बाद हमारे पास -35x के बराबर आ रहा है। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 20 और दूसरे में भी हम कितना कॉमन ले सकते हैं तो -15 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x माइनस 20 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं और तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों में से दोनों ही 0 हो सकते हैं, एक एक करके केस लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। दैट मीन्स जो भी हमने परपेंडिकुलर माना है, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू, ये ट्राइंगल है इस तरीके से, तो ये अगर 25 है तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये हमारे पास हाइट की अगर बात करें, परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, ये 90 रहा। तो एरिया की अगर बात करें तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हमारे पास हाफ है। बेस की अगर बात करें तो बेस हमारे पास 15 है, हाइट की अगर बात करें तो 20 हमारे पास। यहाँ से कटोगे 10 टाइम्स दैट मीन्स 150
सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया इस शॉपकीपर बाइज सम बुक फॉर 80 रुपीज इफ ही हैड 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट 1 रुपीज लेस, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट। सिंपल सा आपसे पूछा गया है कि अगर मान लेते हैं कि कोई शॉपकीपर है, वो एक्स बुक्स खरीदता है, कितने में, तो 80 रुपए में खरीदता है, तो एक बुक का जो प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 80/x। दूसरा बोला जाता है कि अगर x + 4 बुक अगर वो खरीदता 80 रुपए में, तो एक बुक का कीमत हमारे पास कितना होता, 80/x + 4। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है और ये हमारे पास फाइनल है। यहां पे आप देख पाओगे तो बोला जा रहा है कि जो भी यहां पे प्राइस की अगर बात करें, वन बुक का प्राइस जो है हमारे पास 80/x जो है हमारा क्या है, ज्यादा प्राइस है, और 80/x + 4 जो है कम प्राइस है। तो 80/x माइनस 80/x + 4 अगर करते हैं हम, तो हमारे को कितना मिलना चाहिए, 1 रुपए पर बुक पे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो गया। 80 आप ऊपर से कॉमन ले सकते हो, तो हमारे पास बच क्या जाता है, x + 4 माइनस x अपॉन x इंटू x + 4 1 के बराबर। सिंपली आप देखो तो x to x कैंसिल हो जा रहा है, 320 यहां पे बच रहा है, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, x² + 4x। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4x माइनस 320 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहां पे भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डायरेक्ट प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हो। तो x² हमारा हो गया, एक्सट्रीम टर्म को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 320 हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा 4, अगर 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि सम करने पे हमारा कितना आ जाए, 4x आ जाए, और मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारा कितना आना चाहिए, माइनस 320 आना चाहिए। तो यहां पे देख लेते हैं, +20x माइनस 16x माइनस 300 = 0। अब यहाँ पे देखोगे मिडिल टर्म को अगर यहाँ पे हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास 4x आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 320 आ रहा है, माइनस 320 आ रहा है। अब देख पाओगे यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले तो हमारे पास बच जाता है x + 20 बच जाता है। यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 16 अगर कॉमन ले तो यहाँ पे अंदर में बच जाएगा x + 20। x + 20 यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x - 16 = 0। अगर एक एक करके सॉल्व करें तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, -20 आ रहा है, और x का वैल्यू जो आ रहा है 16 आ रहा है। तो नंबर कभी अगर बोला गया है कि कोई सब्सटेंस अगर खरीद रहे तो नेगेटिव में थोड़ी खरीदते हैं, तो ये वाला जो डेटा होगा इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। दैट मीन्स वो एग्जैक्टली 80 रुपए में 16 बुक्स को खरीद रहा होगा। तो यहाँ पे देख लेते कंफर्म करने के लिए, अगर एग्जैक्टली 80 रुपए में देखें तो अगर 16 बुक को खरीदता है तो एक बुक का जो प्राइस होगा 5 रुपीज होगा। लेकिन वही 4 बुक अगर वो एक्स्ट्रा खरीदता है 80 रुपए में ही, तब उसका प्राइस कितना हो जाता है, एक बुक का जो प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे अगर काटोगे तो 4 रुपीज हो रहा है। दैट मीन्स अगर वो 16 बुक खरीदता तो 5 रुपए एक बुक का प्राइस होता, लेकिन वो 20 बुक खरीदता है तो 4 रुपए एक बुक का प्राइस होता है। तो वहां पे देख पा रहे हो 1 रुपए कम जा रहा है। तो ये हमारा आंसर रहा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। बोला गया 2 नंबर है हमारे पास, दोनों का जो सम है हमारे पास कितना है, 9 है। मैं सपोज कर लेता हूं कि एक जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास x होगा, दूसरा नंबर हमारे पास y होगा, और दोनों का सम हमारे पास 9 है। फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो x है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज y। तो y = हम कितना लिख सकते हैं, 9 - x लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है इनका रेसिप्रोकल मतलब 1/, में लिखना है। 1/, का सम 1/x + 1/9 - x का जो सम बोल रखा है 1/2 बोल रखा है। यहां से एलसीएम अगर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है, x × 9 - x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 -
एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे देखेंगे तो x और x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इक्वल्स टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो x माइनस 6 बचेगा हमारे पास, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6। x माइनस 6 हमारा कॉमन हो गया, तो अंदर में बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू या तो 6 होगा या तो 3 होगा। दैट मीन्स एक नंबर अगर हमारे पास अगर 3 मान लेते हैं तो दूसरा नंबर हमारे पास 6 होगा। तो बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर रूट्स अगर दे रखे होते हैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाता है। तो जनरल अगर थ्योरी की अगर बात करें तो इस तरीके से सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे को दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है और बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए, तो सिंपल सा हम सम और रूट की फॉर्मूला पे चलते हैं। सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बेसिक फंडा जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो हमारे पास 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 6 है, 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे 2 and 3। तो इस तरीके से लिख सकते हो। दैट मीन्स आपके पास दो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए। आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और डायरेक्टली अगर ये याद रखते हो तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख पाओगे। इसी क्वेश्चन को अगर करके देखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा था, बीटा हमारे पास 3 दे रखा है। फर्स्ट वाले मेथड से करके देखते हैं। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों कॉन्स्टेंट को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 to 5 माइनस 5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस में हमारा सेम ही इक्वेशन आ रहा है क्वाड्रेटिक, कहीं से कोई चेंजेस नहीं है। तो दोनों एक ही चीज बताया गया, बस फॉर्मेट अलग अलग है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को दे रखा है, उसके रूट्स के बारे में भी आपको दे रखा है। आपसे पूछ रखा है ए और बी का वैल्यू क्या होगा। दैट मीन्स हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। सपोज कर लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटा का वैल्यू हमारे पास -3 है। सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3 -6 के बराबर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म होता है जिसके ऊपर हमको वैल्यू फिट करना है। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स की जगह पे हम -1 रखेंगे तो माइनस इंटू -1 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो -6 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो है सेम रूट्स है तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां से कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा ए का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का भी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा। बट सी की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो डायरेक्टली हम सी को कंपेयर कर रहे हैं, तो सी का वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा।